यकीन था कि देव कुछ न कुछ जरूर करेगा और शुभम को ढूंढ निकालेगा। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें, मैं जाता हूं, कल सुबह आऊंगा। विजेंद्र वहां से चला गया और देव ने अपना लॉकेट वापस पहन लिया। देव जानता था कि आज रात में उसका किसी न किसी के साथ तो सामना होने वाला है। आधी रात बीत चुकी थी। बाहर अब भी बर्फ पड़ रही थी और तेज हवा के झोंके बंगले की खिड़कियों से टकरा रहे थे। देव ठीक उसी बिस्तर पे आंखें मूंद कर लेटा था जहां पिछली रात को शुभम सोया था। अचानक से कमरे में एक बिल्ली के रोने की आवाज आई। देव ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसकी नजर अंधेरे में चमक रही दो आंखों पर गई। काले रंग की वो बिल्ली जैसे देव को कुछ बताना चाह रही थी। तभी ऊपर के कमरे से गेंद के पटकने की आवाज आई। बिल्ली झट से कमरे से बाहर भाग गई और आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। देव समझ गया कि ऊपर के कमरे में किसी की आत्मा जाग उठी है। देव ने बिस्तर से उतरकर टॉर्च जलाई और ऊपर की ओर जाने लगा। जैसे ही देव दरवाजे के पास पहुंचा, आवाजें अचानक से आनी बंद हो गईं और पूरे बंगले में सन्नाटा सा छा गया। और तभी अचानक से दरवाजे पर लटका ताला अपने आप खुलकर जमीन पर गिर गया। देव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने एक गहरी सांस भरी और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। देव ने बल्ब का स्विच ऑन किया। कमरे में रोशनी फैल गई, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद एक जोर का धमाका हुआ और बल्ब बुझ गया। उस कमरे में अंधेरा वापस फैल गया। देव ने टॉर्च की लाइट कमरे के चारों ओर दौड़ाई। फर्श पर एक गेंद लुढ़कते हुए कमरे के एक कोने में जाकर रुक गई। सिवाय उस गेंद, जली हुई कुछ तस्वीरों और अलमारी के वहां किसी और का नामो निशान तक नहीं था। जैसे ही वो अलमारी के पास पहुंचा, उस पत्थर की रोशनी तेज हो गई। मैं जानता हूं कि तुम अंदर हो। मैं तुमसे सिर्फ बात करने आया हूं। जवाब दो, कौन हो तुम और इस घर में क्या कर रहे हो? किसी